हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी मुर्गी का जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया है और देखा जाए तो किसी भी प्रकार की दिक्कत मुर्गी में नहीं है। लेकिन ये देख पा रहे हैं कि हमने जो साइड का जो एरिया जो कवर किया था उसको हमने हटा दिया है और उसमें जो वेंटिलेशन हवा आने जाने का यहाँ पे अभी जो फार्म है उसको यहाँ से खुला कर दें, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारी मुर्गी में देखा जाए तो कल हमने जो फार्म का जो नीचे का बिछावन है उसको चेंज कर दिया था और उसमें ज़्यादा ही देखा जाए तो नमी आ चुकी थी और ज़्यादा नमी आने की वजह से हमारे कुछ मुर्गियों में कोक्सीडियोसी हो चुकी थी और उसमें से कल हमने 2 दिन से वैसे तो चेंज करना था भूसा, लेकिन हम चेंज कर नहीं पाए थे और किसी कारणवश से हम उसको चेंज नहीं कर पाए थे और हमने कल उसको टाइम मुझे मिला तो मैंने उसको सारे भूसे को चेंज करके अभी दूसरा भूसा यहाँ पे चेंज करके सूखा भूसा यहाँ पे रख दिया है। और देखा जाए तो अगर आपके फार्म में कोक्सीडियोसी आने का चांस ज़्यादातर हो जाता है कि अगर आपके जो अगले बैच में कोक्सीडियोसी है और उसका जो आपने अच्छी तरह से फार्म के जो साफ़ सफाई नहीं की तो उसमें कोक्सीडियोसी दूसरी मुर्गी में आने का चांस है। और ज़्यादातर अगर आपका जो नीचे का बेसावन है वो ज़्यादातर गीला हो जाता है, उसमें ज़्यादा नमी हो जाती है तो उसके वजह से भी कोक्सीडियोसी आ जाती है। तो हमारी मुर्गी में देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन ही मेरे को समय नहीं मिला था और मैंने जो नीचे का भूसा है वो चेंज नहीं कर पाया था और हमारे जो भूसे हैं उसको ज़्यादा नमी आने की वजह से इसमें सारे देखा जाए तो कई मुर्गियां हैं, इसमें कोई सारी मुर्गी में तो नहीं, लेकिन मुझे एक मुर्गी सुस्त लगी तो उसको मैंने तुरंत फार्म से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद उसको मेडिसिन दी, लेकिन वो एक ही रात में वो मर चुकी हैं और उसको कोक्सीडियोसी हो चुका था और उसको ट्रीटमेंट करने का मुझे समय भी नहीं मिल पाया और वो जल्दी ही ख़त्म हो चुकी। तो मेरी जो एक मुर्गी है वो मर चुकी हैं और उसके बाद देखा जाए तो मुझे और 2 या 3 चिक्स में मुझे लगा कि कोक्सीडियोसी हो चुकी है और वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो उसको भी मैंने जो फार्म के अंदर है वहाँ से हमने उसको बाहर निकाल दिया है और वो बाहर घूमने के लिए उसको छोड़ दिया है। क्योंकि अगर हम फार्म के अंदर रहते हैं तो वो दूसरी मुर्गियों में भी कोक्सीडियोसी बीमारी हो जाती है और हमारा जो पूरा लॉट है उसमें ज़्यादातर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो सुबह सुबह में हमने फीड दे दिए थे और उसके बाद हमने जो पत्ता गोभी होता है उसका पत्ता गोभी को पत्ते थे वो भी काट के यहाँ पे हमने मुर्गियों को ग्रीन फूडर के रूप में खिलाने के लिए दे दिया था, तो वो भी खा के ख़त्म कर दिया है मुर्गी ने। और सुबह सुबह में हमने फीड दे दिए थे और फीड का खाने के बाद देखा जाए तो अब ग्रोथ है बहुत बढ़िया है और फीड के बाद हमने उसको आज दे दिया है कोक्सीडियोसी। उससे वजह से हमने कल ही शाम को हमने एंटीबायोटिक दे दिया था और एंटीबायोटिक देने के बाद सुबह सुबह में हमने मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक दे दिया है, जिससे कि हमारा जो पूरा फार्म है उसमें कोक्सीडियोसी ना फैल पाए और हमारा जो फार्म है अच्छी तरह से ग्रोथ है कर पाए। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को तुरंत ध्यान दें कि हमारे तो अभी क्या है कि काम मुझे टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैंने फार्म का नीचे का बिछावन है उसको चेंज नहीं कर पाया था और इसी वजह से हमारे मुर्गियों में कोक्सीडियोसी हो गई और मुझे भी पता नहीं चल पा रहा था। और मैं देखा तो मुर्गी ज़्यादा सुस्त नहीं थी, वो भी खाना खाया हुआ था और पानी भी अच्छी तरह से पी ली थी, लेकिन फिर भी हमने मेडिसिन दी और उसके बाद रात में उसकी मोर्टेलिटी हो गई। तो देख पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ से जो पर्दे लगाए थे वो सारे पर्दे हटा दिए हैं और उसमें जो वेंटिलेशन का जो हवा का आना जाना वो बढ़ा दिए हैं। और जो आप देख पा रहे हैं कि फार्म के अंदर थोड़ी सी धूप भी आ रहे हैं, तो वो कोक्सीडियोसी की वजह से जो नीचे का बिछावन है वो ज़्यादा गीला हो पा रहा है और मुर्गियों में ज़्यादा बीमारी ना आए इसलिए हमने अभी वेंटिलेशन का जो एरिया है वो बढ़ा दिया है और थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रही है। और देखा जाए तो अभी सारी मुर्गियाँ बड़ी हो चुकी तो इसमें ठंड का कोई इशू नहीं रहता है
अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देसी मुर्गे से रिलेटेड वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे देसी मुर्गे से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिल पाए।